हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा था राजस्थान अध्ययन आने क्लासेज 9th से 12th तक वन लाइनर बुक, उसका रिवीजन था जिसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे 5 नंबर टॉपिक। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका 9th क्लास का अध्याय नंबर 5, इसमें राजस्थान में जन जागृति व प्रजामंडल आंदोलन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका रहेगा 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उदयपुर से। 1885 में अंग्रेज साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? अजमेर से। केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी चुंगठिया नामक 13 सोठे लिखकर रोका था? तो फतेह सिंह। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर किशनलाल हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? तो दिल्ली अधिवेशन में गए थे। तो गोपीनाथ शर्मा, किशनलाल हरविलास शारदा, ये दिल्ली अधिवेशन में गए थे। 1888 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसके अंदर। राजपुताना मध्य भारत सभा नामक राजनीति संस्था की स्थापना गौरी शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज, चांद करण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नर सिंह देव सरस्वती ने कहाँ की थी? तो ये दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर की थी। राजस्थान मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन बताइए। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में हुआ था। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। मार्च 1920 में राजपुताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने। 9 दिसंबर 1920 में राजपुताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाजी। विजय सिंह पथिक, नारायण चौधरी, हरिभाई किकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919 में। तो सीधा क्वेश्चन आता है, सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। और कहाँ हुई? वर्धा में। और किसने की? विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, हरिभाई किकर ने। राजस्थान राजनीतिक व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? जोधपुर के। अंग्रेज की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे? तो जमनालाल बजाज थे। 15 मार्च 1921 को अंग्रेज अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जिसमें मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे? तो मौलाना शौकत अली। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? गंगा सिंह को भेजा था। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? गंगा सिंह ने। स्वदेशी वस्त्र पहने तथा तिलक स्वराज कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? बीकानेर ने। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं? भोपाल सिंह को। फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया जिसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा था? मिस्टर ट्रेंच को। 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ था? चौथे चरण में। बीकानेर के जनजागृति लाने का सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे? स्वामी गोपाल दास। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वेद ने कहाँ की? कलकत्ता में। 1946 में महाराणा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक बने थे शार्दुल सिंह। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा, हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? 1947 में। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? के एम पणिक्कर को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था के.एम. पणिक्कर को। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था जसवंत सिंह ने। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी थी? 3 जून 1947 को।
बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे, शार्दुल सिंह। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में बताना है। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। 1932 में महाशबरी समाज नव युवक मंडल का गठन किया गया। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1945 में। किसने की? मीठालाल व्यास ने। और कहाँ की? जोधपुर के अंदर। और जैसलमेर का पहला समाचार पत्र का नाम क्या? विजय। विजय पत्र का नाम है, समाचार पत्र का नाम है विजय। 1920 से प्रारंभ हुआ था। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने किसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया? बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया था? 1941 के अंदर। 1938 में प्रजामंडल स्थापना हुई, जिसे प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उसके बाद उस पर प्रतिबंध हटाया था 1941 को। ध्यान रखना दोस्तों। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? अजमेर चले गए थे। सत्य कथन बताना है। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में। राजस्थान सेवा संघ 1919 में। पहले क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। वर्धा महाराष्ट्र में, कलकत्ता के अंदर विजय सिंह पथिंग और रामनारायण चौधरी ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद 1920 में स्थापना की गई थी। तीनों सत्य ही है। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया था? 1938 के अंदर। 31 में स्थापना हुई थी, 1938 के अंदर ये राजनीति में प्रवेश किया था। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बताना है। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, कोटा प्रजामंडल 1938 और बीकानेर प्रजामंडल 1936। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में फिर बताना है। जैसलमेर प्रजामंडल 1945, सिरोही प्रजामंडल 1939 और अलवर प्रजामंडल 1938। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ था? जोधपुर से। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? मार्च 1940 में। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था? जनवरी 1938 में। फूलचंद बाफना, शिवदयाल तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डायरेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? मारवाड़ के। फूलचंद बाफना, शिवदयाल और तुलसीदास राठी मारवाड़ लोक परिषद के डायरेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? जोधपुर से था। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती और सावित्री देवी माथुर और सूरज देवी माथुर का संबंध प्रजामंडल आंदोलन से था, जोधपुर से था। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने थे? हणुत सिंह बने थे। उमेद सिंह की मृत्यु के बाद हणुत सिंह बने थे। दोस्तों ध्यान रखना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट के अंदर चलें। देखें, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। इनमें से सही कथन है। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व, सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित। 1927 से 1938। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। और तृतीय चरण 1938 से 1949। 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद में प्रजामंडल आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई? माणिक्यलाल वर्मा। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? KM मुंशी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? KM मुंशी ने। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? नैनूराम शर्मा को। अभिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? मांगरोल के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 के अंदर। अध्यक्षता की थी नैनूराम ने। किसने की थी? अभिन हरि ने। कोटा प्रजामंडल की स्थापना अभिन हरि ने की थी। अध्यक्षता नैनूराम ने की थी मांगरोल के अंदर। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता किसने की? अभिन हरि ने की। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था? कोटा प्रजामंडल से था। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था? कोटा रियासत से था।
किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? बूंदी से था। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, उसकी अध्यक्षता खालिस्तान, यानी कि 1931 के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना और उसकी अध्यक्षता में हुई थी कांतिलाल चौथानी के। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखें। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की थी? 1927 में। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, जो राजस्थान का प्रथम और सबसे प्राचीन प्रजामंडल था? कपूरचंद पाटनी। किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया था हिरालाल शास्त्री को। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? अप्रैल 1938 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री जिनके बीच समझौता हुआ था, मिर्जा इस्माइल के बीच में समझौता हुआ था। जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो इसके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे 1942 का गठन किया गया था। बाबा हरिश्चंद्र किसकी अध्यक्षता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? अलवर के अंदर। पंडित हरिनारायण शर्मा का किस रियासत से संबंधित है? अलवर रियासत से जागृति लाने के लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारी रैंक निर्धारित करते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोलेनाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी? अलवर में। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भवानी शंकर शर्मा के। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीव लाल मिश्र, विजय देशपांडे व मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? आज़ाद मोर्चे से थे। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? अजमेर में आए थे। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटाया गया था? N.B. ठर्रे। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासित संस्थाओं को विकसित किया? कृष्णलाल। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में, यह नारा किसने दिया था? मान सिंह ने। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ के द्वारा कहाँ की गई थी? रेवाड़ी के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गोपीलाल यादव को। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयनारायण व्यास की। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ आयोजित किया गया था? बयाना के अंदर। बरज जनप्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया, जिसके नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी व उप नेता मास्टर आदित्यनाथ बने? 1942। 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? धौलपुर को। तसिमोग कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? धौलपुर से। 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा व मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? करौली की। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में की गई थी। भोगीलाल पांडे ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1945 में। अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? प्रतापगढ़ की। गोकुल भाई भट्ट व वर्दी शंकर त्रिवेदी व सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 के अंदर। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 6, राजस्थान का एकीकरण। 5 नंबर अध्याय आपके कंप्लीट हो गए। रियासत से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किस रियासती विभाग की स्थापना की गई थी? 5 जुलाई 1939 को। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। मारवाड़ रियासत की दृष्टि से, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? के एम मुंशी के द्वारा। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26। मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? जयपुर नहीं था। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? बांसवाड़ा का। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान को एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था? अजमेर व सुनील टप्पा को। राजस्थान का एकीकरण
श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को। राजस्थान से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका था? AGG का था। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया, जिसको कौन से चरणों में उन्होंने भाग नहीं लिया? 7वें चरण में। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर का सर बहादुर सिंह ने। राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? बृजेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख भोपाल सिंह किस जिले के संबंधी थे? मेवाड़ से। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हिरालाल शास्त्री को। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? कोटा महाराव को। राज प्रमुख का राज्यपाल का पद नाम दिया गया था 1956 में। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को। निम्नलिखित में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? उदयपुर को। संयुक्त राजस्थान संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया था? भोपाल सिंह को। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? हनुमंत सिंह ने। भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधि थे सर टीवी राघवाचार्य माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से था? 1 नवंबर 1956। राजस्थान के स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा की, जिसका नाम क्या था? धारा सभा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। सम्मिलित करना है। मत्स्य संघ श्री शोभाराम कुमावत। राजस्थान संघ गोकुललाल असावा। संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण के संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित है? ये राजस्थान संघ उदयपुर, संयुक्त राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मत्स्य संघ, और झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, ये राजस्थान संघ। संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? 15 मई 1949 को। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को। राजस्थान के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और रियासतें थी। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? 15 मई 1949 को। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया था? डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? 23। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? 25 मार्च 1948 को। राजस्थान निर्माण में प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? श्री K.M. मुंशी ने। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? कोटा को। 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया और उसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित रहे थे। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के थे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। यह रियासतें जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर थी। मत्स्य संघ किस रियासत से संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? धौलपुर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह, धौलपुर को। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भरतपुर के किले में किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुललाल असावा को। वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जयपुर में। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के शासक थे। वृहत राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? बीकानेर को। बीकानेर महाराजा बहादुर सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? 7 अगस्त 1947 को। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? 1952 के। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का आवंटन किया गया था। उसमें सत्य कथन बताइए। हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया, खनिज विभाग उदयपुर को, वन विभाग सहकारी विभाग कोटा को। उसके साथ में दोस्त ध्यान रखना, आपका शिक्षा विभाग बीकानेर को और आपका कृषि विभाग आपके भरतपुर को। नवंबर 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? गुजरात। और राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हाथल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित था, जहां उसका जन्म हुआ था? गोकुल भाई भट्ट। चलो दोस्तों, अध्याय नंबर 7
राजस्थान की शौर्य परंपरा, इसके साथ में आपका कक्षा 9 का ये जो वन लाइनर ये कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हे मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ। सिरोही में गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? 1883 के अंदर। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ था? रामपुरा भेरी झुंझुनू के अंदर। 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तानियों के कबीलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला था? 1952 में। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था? जोधपुर में। 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? 1963 में। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया था? सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया। सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया का जन्म 1923 में डलमास की ढाणी में हुआ। यह किस जिले में? फिक्र में। शेखला जुन्नावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक ढोकल सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? महावीर चक्र। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? महावीर चक्र से। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस वीर सेनापति को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था? सैनिक ढोकल सिंह को। 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध किस जिले से रहा है? शेरगढ़ जोधपुर से। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में बताइए। लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह महावीर चक्र, ग्रुप KN चंदन सिंह महावीर चक्र, नायक सुगन सिंह महावीर चक्र। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फकर-ए-हिंद से नवाजा था? लेफ्टिनेंट कर्नल हनुत सिंह को। 13 जून 1999 को तोलो लिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? महावीर चक्र से। 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। किस जिले से है? सीकर से। महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार पासवाल का संबंध किस जिले से? सीकर से। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले अशोक चक्र के बारे में बताना है। हवलदार शंभू पाल सिंह 1961 में मिला था अशोक चक्र। सूबेदार लाल सिंह व सूबेदार मान सिंह 1965 में अशोक चक्र मिला था। और सुल्तान सिंह राठौड़ सूबेदार सुरेंद्र चंद्र यादव 2003 में अशोक चक्र मिला था। निर्भय सिंह को पंजाब में वीरता पूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस जिले से था? झालावाड़ से। 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से था? बीकानेर से। जमादार छोटू सिंह व कैप्टन अरविंद बुर्रड़क को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? शौर्य चक्र से। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्रोन लीडर अजय आहूजा तथा नायब सूबेदार रामपाल सिंह का किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? वीर चक्र से। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है? राम नारायण द्विवेदी। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? 1 मार्च 2019 को। पुलवामा हमले में CRPF जवानों पर हमला करने का जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इसमें राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? 5। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वीर चक्र। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? मिग
21। पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ की गई थी? सूरतगढ़ में। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब हो गया, इसका आंसर तो हमें नहीं पता। पुलवामा, ये हो सकता है गलत हो, ये आपको याद नहीं, ध्यान में नहीं रखना। पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से। राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों के बारे में बताना है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर के हैं, बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर के हैं, और के.एन. नरपति सिंह राठौड़ जो जोधपुर के हैं, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के, सीकर के के.एन. महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से नवाजा था? अशोक चक्र से। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान के बारे में बताइए। मेजर भानु प्रताप सिंह सेना मेडल मिला है, मेजर सुरेंद्र पूनिया विशिष्ट सेवा के लिए मिला है, और कर्नल सुमेर सिंह को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों आपकी कक्षा 9 के राजस्थान अध्याय वन लाइनर बुक थी, उसका ये कक्षा 9 एक कंप्लीट हो गया है, और आगे वाली वीडियो के अंदर हम करेंगे कक्षा 10 से स्टार्ट। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़िया लगे तो शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।